सुरेश अपनी पत्नी सरला को लेकर अपनी बहन किरण के साथ शहर में चला आता है। वो लोग वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन सरला सुरेश को बोलती है, अजी भगवान ने तो मेरा नसीब ही खोल दिया। मुझे सच में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। जैसा मैंने भगवान से चाहा था उससे भी कई लाख गुना अच्छा जीवन साथी भगवान ने दे दिया है, जो मेरी बहुत ही केयर करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। सरला, तुम भी ना जाने मुझे कितनी महत्वता देती हो। मैं इस लायक हूँ भी या नहीं, आज तक मुझे खुद ही समझ नहीं आया। पर यह तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे इतना अच्छा मानती हो। अजी मैं सिर्फ मानती नहीं हूँ, तुम सच में इस लायक हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें, प्यार दें, सम्मान दें और तुम्हारी प्रशंसा करें। दोनों पति पत्नी बातें ही कर रहे थे कि तभी किरण वहाँ पर आ जाती है। भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भैया आपसे सच में बहुत प्रेम करते हैं। आपके लिए ही पूरे परिवार से लड़ गए। आपके लिए उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला लिया और यहाँ शहर लेकर आ गए। चल पागल, मैं परिवार से नहीं लड़ा, बल्कि जो गलत था उसका साथ नहीं दिया, बस सही का साथ दिया। भैया तुमने जो भी किया, मुझे गर्व है तुम पर कि मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला है जो अपने प्यार के लिए सब कुछ कर सकता है। ना तो बड़े भैया आज तक भाभी के लिए ऐसा कुछ कर पाए और ना ही परिवार का कोई इंसान। अरे छोड़ बहन, क्या पुरानी बात लेकर बैठ गई। क्यों छोड़े भैया, वो सब गलत थे क्योंकि वो लोग माँ की बात को हमेशा ही बड़ा मानते रहे। माँ ने गलत बोला या सही बोला, उन्हें आज तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर सरला रात में लेट जाती है और तभी उसे बीती बातें याद आती है। कुछ महीने पहले सरला की शादी के बाद उसको पीरियड्स हो गए, जिस वजह से उसका सारा बिस्तर गंदा हो गया और वो बेड से उठ नहीं पाती। तभी उसकी सास आती है। बहू, अरे ओ बहू, अभी तक उठी काहे नहीं? सूरज भी आसमान छू चुका है, पर तुम हो कि बिस्तर छोड़ ही नहीं रही। माँ जी, वो मुझे पीरियड्स हो गए हैं जिस कारण सारा बिस्तर गंदा हो गया है। मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। छी छी, कैसी बहू है, माहवारी के बारे में बेशर्मों की तरह बोल रही है। पहले ही किसी से कह देती तो मुझे तेरा मुंह तो नहीं देखना पड़ता। अब तेरे जैसी अशुद्ध को देखकर मुझे दोबारा गंगा जल से नहाना पड़ेगा। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पीरियड्स कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो नॉर्मल बात है। सुन रही सुरेश की बहू, ये चोंचलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ कोई भी इसके बारे में ऐसे बेशर्मों की तरह बात नहीं करता, ना ही रसोई घर या मंदिर के आसपास फटकता है। जब तक तुम शुद्ध नहीं होती इसी चार दीवारी में रहो। पर माँ जी, आप ये सब कौन से जमाने की बातें कर रही हैं? ये बस पुराने जमाने में होता था। हाय राम, सुरेश की बहू की तो जबान देखो कितनी लंबी हो गई है। सुन बहुरिया, ये हमारा घर है और इस घर के लिए यही नियम कायदे हैं, समझी? और अपने आसपास भी हमारे लल्ला को फटकने मत देना जितने दिन तुम शुद्ध नहीं होती। फिर सुरेश की माँ अपनी बहू के पीरियड्स के समय उसे जमीन पर लेटने को कहती थी। वो उसे सारे घर वालों से दूर एक कमरे में बंद रखने लगी। सिर्फ सरला ही नहीं, वो अपनी बड़ी बहू के साथ भी ऐसा करती थी, पर कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता था। फिर एक दिन सरला दर्द से तड़प रही थी। तभी सुरेश उसकी आवाज सुनकर उसके पास आता है। सरला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो मुझे पीरियड्स आए हैं और माँ जी मुझे जमीन पर लेटने को बोलती हैं, जिस कारण मेरा दर्द बहुत बढ़ गया। सुरेश अपनी पत्नी को उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। तभी उसकी माँ आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे लल्ला ने इस अशुद्ध बहू को छू लिया। अब हमारे घर का नाश पक्का है। क्यों री सुरेश की बहू, तुझे समझाया था ना, तब भी तुझे समझ नहीं आई और मेरे बेटे के करीब आ गई। ये सब बातें सुनकर सुरेश गुस्से से बोलता है, बस माँ, बहुत हुआ। हर महीने पीरियड के समय आप सरला, भाभी और किरण के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती हैं, जैसे इन्हें पीरियड्स नहीं कोई छुआछूत की बीमारी हो गई हो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम आज ही इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अगले दिन सुरेश किसी काम से बाहर चला जाता है। तब उसकी माँ का फोन उसके पास आता है। वो उससे कहती है, बेटा सुरेश, तू घर से दूर चला गया। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम भी तेरे अच्छे भले का ध्यान रखते हैं और इसीलिए तुझे ये सब करने से मना कर रहे थे, क्योंकि बहू के घर में ऐसे रहने पर घर की लक्ष्मी चली जाती है और धन दौलत कम होने लगती है, क्योंकि देवी देवताओं को ये पसंद नहीं आता। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जिस घर की पत्नी या फिर बहू ही खुश नहीं रहेगी, उस घर में देवी देवता कैसे खुश हो सकते हैं? नहीं बेटा, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ और ये रीति रिवाज वर्षों से चले आ रहे हैं। खैर, तू जैसा भी है, जहाँ भी है, खुश रह बस। माँ प्लीज, ये सब बातें खत्म हो चुकी हैं, अब दोबारा से शुरू मत करो। ठीक है बेटा, पर एक दिन तुझे अपनी गलती का पछतावा होगा।
जब तुझे समझ आएगा कि मैं सही थी और तू गलत। सुरेश को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसकी माँ ने सही कहा है। और कुछ दिनों बाद सुरेश की पत्नी को फिर से पीरियड्स हो जाते हैं। फिर बेचारी सरला हिम्मत करके सुरेश को खाना बना कर देती है। सुरेश खाना लेकर ऑफिस जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका बॉस कहता है, सुरेश, तुम्हारा काम कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर, आप अचानक ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ और आप मुझे एकदम से निकाल रहे हैं। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता सुरेश, क्योंकि ये कंपनी के हेड का फैसला है। तो आई एम सॉरी। सुरेश को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो घर उदास मन से जाता है और अपनी माँ के पास फोन करता है। तो उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, तू कैसे उदास है? बता मुझे, तुझे क्या परेशानी है? माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या तेरी पत्नी को दोबारा से वो माहवारी आई है? माँ, तुम फिर से सरला के पीरियड्स के पीछे पड़ गई। बाय, मुझे फोन ही नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर सुरेश फोन रख देता है। और नौकरी से निकल जाने के बाद सुरेश के घर की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके घर में पैसों की दिक्कत चलने लगी, जिस वजह से उसे अपने शहर का घर भी बेचना पड़ गया। फिर उसकी माँ का फोन दोबारा आता है। वो उससे कहती है, बेटा सुरेश, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अगर महिला इन दिनों में घर के काम करती है या घर में पूजा वाले स्थान या फिर रसोई घर में जाती है तो घर में दरिद्रता आने लगती है, धन की कमी हो जाती है। लेकिन तू मेरी बात नहीं माना। माँ, अब मुझे लगता है शायद आप बिल्कुल सही बोल रही थी और मैं ही गलत था। सुरेश को उसकी माँ की कही हुई बात सही लगती है और वो सरला को बहुत डांटता है। सरला, तूने मेरे घर का नाश कर दिया। मेरी माँ सही कहती थी, तभी तो हमारे घर में इतनी खुशियां थी। तूने अपने पीरियड्स के दिनों में रसोई में काम किया, तभी देखो मेरी ये नौकरी चली गई। ये बात सुनकर पहले सरला थोड़ी हैरान होती है, पर फिर अपने पति को समझाती है, अजी ऐसा कुछ भी नहीं है, भला मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? और ये सब हमारे धर्म कर्म या मेहनत की कमी होगी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम मेहनत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं मेहनत नहीं करता? एक तो तेरे पीरियड्स की वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है, ऊपर से तू बहस कर रही है। अब कान खोलकर सुन ले, अब से तू पीरियड्स में रसोई घर में नहीं जाएगी। सुरेश सरला को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है। फिर सरला बैठकर रोती रहती है। थोड़ी देर बाद सुरेश उसके पास आता है। अब रोने से क्या फायदा, जब तुमने सारे घर का नाश कर ही दिया। मेरी नौकरी भी चली गई। अगर तुम माँ के कहे रास्ते पर चलती तो सब सही रहता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की के पीरियड्स के समय उसके रसोई घर में काम करने से कभी कोई हानि नहीं होती। रुको, मैं अभी तुम्हारे ऑफिस में बात करती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। सरला सुरेश के ऑफिस में फोन करती है। सुरेश सही में काम नहीं कर रहा था, उसको दिया हुआ टारगेट भी पूरा नहीं हो रहा था। तब सरला उसके बॉस से कहती है, सर, आप प्लीज एक मौका दे दीजिए, इस बार कोई गलती नहीं होगी और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये आपका दिया हुआ टारगेट पूरा करके दिखाएंगे। बस आप हमको एक मौका दे दीजिए। सरला के कहने पर सुरेश को नौकरी वापस मिल जाती है। सरला सुरेश की बहुत मदद करती है, जिससे वो खुश हो जाता है। फिर उसके ऑफिस का टारगेट भी पूरा हो जाता है। तो उसका बॉस उसे कहता है, लो सुरेश, इस बार तुम्हारी सैलरी के साथ साथ तुमको अच्छा काम करने का बोनस भी दिया जाता है और कंपनी में अच्छी पोस्ट भी दी जाती है। फिर सुरेश धीरे धीरे अपना घर भी खरीद लेता है। तो सरला उससे कहती है, देखा आपने, हमारे काम में कमी हो सकती है, लेकिन पीरियड से देवी देवताओं का कोई लेना देना नहीं है। ये तो नियमित हर लड़की को होता ही है। तुम्हारी माँ के ख्याल सही नहीं थे। मेहनत से पैसे का संबंध होता है, ना कि किसी के पीरियड से। और पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। सरला की बात सुरेश को समझ में आ गई थी और अब वो अपनी पत्नी के पीरियड्स में उसे मदद करता था और वो दोनों खुशी खुशी रहते थे।